विभूति पावन दर्शन अत्र विराजित चरितात्माओं के चरणों में नमो लोए सर्वसाधारण तथा धर्म सभा में उपस्थित आप सभी महानुभावों को सादर जय जिनेन्द्र। आज का रविवार संडे एक बहुत ही विशेष है। हम जयसिंहपुर जैन वर्तमान स्थानकवासी संघ के लिए, क्योंकि आज हम लोग हमारे आनंद पाठशाला के नन्हे मुन्ने बालक आचार्य सम्राट आनंद जी महाराज के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में एक छोटी सी नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। नाटिका के पात्र बने हैं आचार्य श्री के रूप में है जिनेश सचिन जी बर्डिया, संत बने हैं पार्श्व सचिन जी बर्डिया, देवेश किरण जी बर्डिया, काव्य धीरज जी बर्डिया, दक्ष आदेश जी बर्डिया, बालमुनि के रूप में है उर्वित तेजस जी बर्डिया, तीर्थ तुषार जी वेदमुथा। सती वृंद बनी है समृद्धि तुषार जी वेदमुथा, जिया संजय जी वेदमुथा, मोक्षा संदीप जी नेचर, प्रीशा परिमल जी बर्डिया, हितांशी आदेश जी बर्डिया तथा वेरागत में बनी है तन्वी तुषार जी वेदमुथा। इस प्रकार आचार्य श्री जी के साथ संत और सतियों का भी समागम है। ऐसे सिंगारा यहाँ से पधारेगा और श्रावक के रूप में है ध्वज चंदन जी बर्डिया। नाटिका के अंत में आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके सामने आ रहे हैं आनंद बाल पाठशाला के नन्हे मुन्ने बच्चे। जय हो विजय हो महात्मा पुरुषों की सदाकाल, 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 जय वंदन हो अभिनंदन हो महावीर के संतों को, वंदन हो अभिनंदन हो। ये संत बड़े ही राहे हैं जिन शासन के तारे हैं, इनकी महिमा क्या गाए, ये सब दिलाने वाले हैं वीर के कोहिनूर हीरों को। वंदन हो अभिनंदन हो वीर के कोहिनूर हीरों को, वंदन हो अभिनंदन हो। अहमदनगर से ध्वज आचार्य श्री जी के दर्शन के लिए पारस खाकर उठे दीपक फिर चढ़े, आशीष अभिसिंचन से मुरझाया चमन फिर खिले। आने से यहाँ आके हुई धरा फिर सौभागी, आनंद ही आनंद देखो हर पल हर क्षण मिले। ऐसे राष्ट्र संत आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंदना आनंद गुरु वंदना, आनंद 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 जय जय गुरु आनंद, सिंतोड़ी के नंदन जय जय गुरु आनंद, नमो नमो गुरु आनंद, भक्तों के भगवान श्री जय जय गुरु आनंद, 36 गुण के युक्त है जय जय गुरु आनंद, बोलिए श्री आचार्य श्री आनंद भगवान। वंदन करते हुए उपस्थित धर्मप्रेमी श्रावक श्राविकाओं को गुणगान करते हुए आप छोटा सा भजन प्रस्तुत करना चाहती हूँ। गुरु गुण गाए जीवन धन्य बनाए, आनंद गुरु गुण गाए जीवन धन्य बनाए, गुरु कृपा से सदा मिटे जाए, आनंद गुरु गुण गाए जीवन धन्य बनाए। उस सत्य प्यारे देवी चंद्र दुलारे
सहायता करो, अंधे को रोशनी दो, भूखे को रोटी दो। अभी देवेश ऋषि जी महाराज साहब अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं। श्री महावीर स्वामी के चरणों में मेरा कोटिशा वंदन। आनंद गुरुदेव को मेरा कोटिशा वंदन। सभी चारित्र आत्माओं को मेरा कोटिशा वंदन। इसी तरह से इन महापुरुषों ने अहमदनगर में साधु संतों के लिए त्रिलोक रत्न स्थानकासी जैसे धार्मिक परीक्षा बोर्ड की स्थापना की। एवं जब वे नदी में थे, कुछ दिन पहले की भी बात है, वे चातुर्मास कर रहे थे, तब उन्होंने श्री धार्मिक कार्यालय यानी भवन की भी स्थापना की। न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मौन करो तलवार का, पड़ा रह दो ज्ञान। अभी पार्श्व ऋषि जी महाराज साहब उनकी मन की बात बोलेंगे। श्रवण भगवान महावीर के चरणों में कोटिशा वंदन। आनंद ऋषि जी महाराज साहब मेरे गुरुदेव के चरणों में कोटिशा वंदन तथा यहाँ उपस्थित सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में यथायोग वंदन। मेरे धर्म बंधुओं, मैं आपसे पूछता हूँ, आहार क्या होता है? आहार आज के ज़माने में पिज़्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज जैसे अनेक तले हुए 80 मिर्च मसाले वाले पकवान को हम आहार का स्वरूप दे देते हैं। पर क्या सच में हमें यह आहार का सेवन करना चाहिए? मैं कहता हूँ कि ऐसा आहार जो हमारे शरीर को, हमारे तन को सुख शांति प्रदान करे, हमारे जन कल्याण में हमारी सहयोग करे, ऐसा आहार हमें लेना चाहिए, ऐसा आहार का हमें सेवन करना चाहिए। तो जी हाँ, हमारे जैन धर्म में 3 प्रकार के आहार हैं: राजसिक, तामसिक और सात्विक। सबसे हेवी आहार जिसे हम कहते हैं वो होता है राजसिक आहार। यह आहार सबसे पौष्टिक आहार होता है, इससे इंग्लिश में पैशन। दूसरा आहार होता है तामसिक आहार। तामसिक आहार में मांसाहारी आहार जैसे मांस, मदिरा का भी सेवन किया जाता है। इसमें जमीन कण भी होते हैं। यह आहार हमारे शरीर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। इससे हमारे शरीर के 4 कषाय क्रोध, मान, माया और लोभ बढ़ते हैं। हमारे मन में गुस्सा बढ़ता है। हमें इस प्रकार के आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। तीसरा आहार होता है सात्विक आहार। सात्विक आहार सबसे सरल एवं साधारण आहार होता है। यह आहार अपने शरीर को जो रिक्वायरमेंट्स है वो सब पूरी करता है और ब्लड सर्कुलेशन को बराबर रखता है। यह हमारे शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाने में भी मदद करता है। इस आहार से 4 कषाय अपनी लेवल में रहते हैं और हम हमारे जीवन की जो कार्य है वो अनुकूल तरीके से कर सकते हैं। जय सत्य अहिंसा रोशनी है जीवन के साथ। इस पल का हम सबको बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी आचार्य श्री जी की वाणी हमें प्रत्यक्ष सुनने मिल रही है। बोलो आचार्य भगवान की जय। नमो सीतानंद, नमो आर्यानंद, नमो बुद्धायनंद, नमो द्वैसवसावनम, एसो पंचनमकारो सर्वपापनाशनम, मंगलानां च सर्वस्यं परमं मंगलम। धर्म की स्थापना में जुड़े भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशा वंदन। मेरे आस्था के केंद्र परम पूज्य, वंदनीय, आदरणीय पूज्य श्री रत्न ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशा वंदन। यहाँ उपस्थित धर्मश्रोताओं, आज का हमारा विषय है धर्म का रहस्य। प्रभु महावीर ने इस जैन धर्म के 3 बहुत ही प्यारे और अद्भुत चरण किए गए हैं। धम्मो मंगलम उत्कृष्टम, अहिंसा संयमोत्तमो। अर्थात जिस व्यक्ति के मन में धर्म रमण करता है, जिस व्यक्ति के अंदर मन में अध्यात्म रमण करता है, उस व्यक्ति को तो साक्षात देवता भी नमस्कार करते हैं। तो पूछो कौन सा धर्म? अहिंसा संयमोत्तमो। यानी हमें अगर मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ना है तो हमें अहिंसा का मार्ग, संयम का मार्ग और तपस्या का मार्ग को फॉलो करना चाहिए। पहला है अहिंसा का मार्ग। अगर मैं कहता हूँ मैं किसी मरते हुए को नहीं बचा सकता हूँ, मैं कहता हूँ अगर मैं किसी मरते हुए को नहीं बचा सकता हूँ, मैं कहता हूँ मैं
धागे में गांठ आ जाए तो कैंची हाथ में लेने से पहले अपनी अंगुलियां बड़ी करना और खोलने की कोशिश करना। क्या पता हिंसा के बजाय अहिंसा का मार्ग काम में आ जाए। और अगर वो गांठ अंगुलियों से खुल गई तो कैंची उठाना मूर्खता नहीं तो क्या है। मेरे भाई याद रखना, अहिंसा के बिना ये जीवन व्यर्थ है। अहिंसा ही धर्म का सबसे मेन टॉपिक है। धर्म जैन धर्म की माता का नाम क्या है तो मेरा एक ही जवाब होगा, वो है अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म है। अगर इस धर्म और इस व्यक्तित्व में अहिंसा न होगा तो लोगों के मुंह से कड़वे शब्द निकलेंगे, दूसरों को तकलीफें होगी, वे खुद का और वो हाथापाई तक भी उतर आ जाएंगे। इसीलिए जीवन में अहिंसा का मार्ग चुनना ही सबसे बेहतर प्रयास होगा। कुछ दिन पहले की बात है, जब गुजरात में चातुर्मास हो रहा था मेरा, तब दो बूढ़े माता पिता मेरे पास आए और गए। कुल मेरे पास उनके पास यानी 1800 लाख की जायदाद थी। बुद्धि लगाओ, 1800 लाख यानी कितने करोड़ होते हैं? 18 करोड़। उनके पास 18 करोड़ की संपत्ति थी। तो उन्होंने सोचा, उनके 3 बेटे थे, तब उन्होंने सोचा कि यदि वे ऐसे ही चले जाएंगे इस संपत्ति को छोड़कर तो उनके बेटे इसका दुरुपयोग करेंगे, झगड़े होंगे इसके खानदान में। तो इसीलिए उन्होंने एक अच्छा सुझाव लगाया। उन्होंने क्या किया, वो 1800 लाख यानी 18 करोड़ रुपए की जो संपत्ति थी, अस्पताल में डोनेट की, पैसे नहीं है उनके लिए फ्री में अस्पताल बनाया तथा ऑर्फनेज में डोनेशन दी और उन्होंने बहुत ही बड़ा दान दिया। ऐसे उन्होंने पूरे 18 करोड़ का दान दिया था। उन्होंने खुद का एक सच्चे अहिंसक व्यक्ति का मन, अंतर्मन। संयम, संयम में सबसे मेन होता है कि हमें इस संसार के मार्ग को छोड़कर मोक्ष के मार्ग की ओर जाना चाहिए, अतः दीक्षा लेनी चाहिए। कुछ लोगों से यदि दीक्षा न होती हो तो हमें यह जरूर प्रयास करना चाहिए कि अगर उससे दीक्षा न होती हो तो मैं छोटे छोटे त्याग को कर सकता हूँ। जैसे त्याग करते समय जैसे कंदमूल का त्याग हो सकता है, रात्रि भोजन का त्याग हो सकता है और बहुत से त्याग होते हैं हमारे जीवन में। तो तीसरा जो मार्ग है मोक्ष मार्ग जाने के लिए, तीसरा मार्ग है तपस्या का मार्ग। एक सिक्के के दो पहलू है। पहली तरफ खाओ खाओ खाओ, दूसरी तरफ मुक्त हो जाओ मुक्त हो जाओ मुक्त हो जाओ। हमारे भारत में 2 संस्कृतियां हैं, पहली खाने की संस्कृति, दूसरी त्यागने की संस्कृति। तो अगर हमारे घर में कोई न उपवास करे तो उसके लिए न मिठाई का जीवन होता है, 90 पकवान होते हैं और 300-900 लोग जिंदे होते हैं। ऐसा कि बोले त्याग की तपस्या की गई है, उसमें भी हम खाने की संस्कृति डालते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। वो जो व्यक्ति होता है वो तपस्या क्यों करता है, ताकि वो इस प्रारंभ से मुक्त हो सके। तपस्या के लोगों को गुरुदेव की आज्ञा से श्री श्री चत्तारिमूलम अनंतामूलम सिद्धामूलम साहुमूलम केवलीपनतो धम्मोमूलम चत्तारिलघुत्तमा अनंतालघुत्तमा सिद्धालघुत्तमा साहुलघुत्तमा केवलीपनतो धम्मोलघुत्तमा चत्तारि शरणं भवज्जामि अनन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवलीपनतो धम्मो शरणं भवज्जामि अनन्तो जिको शरणं सिद्धा जिको शरणं साहु जिको शरणं केवलीपनतो दया धर्मे शरणं। ये